अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं अनीका बेग। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बाचोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बनाते हुए 12 खवारिज को हलाक कर दिया, जबकि दहशतगर्दों के धमाके में 11 एहलकार शहीद हो गए। पाक फौज के शोबाई ताल्लुकात ISPR के मुताबिक 16 फरवरी को जिला बाचोड़ में भारतीय प्रॉक्सी फितनुल खवारिज ने दहशतगर्दाना हमला किया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी किया पर फौरी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। कहा कि तमाम सड़कें फिलफौर खोलकर रिपोर्ट जमा कराई जाए। PTI एहतजाज सड़कों की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फरज जमशेद ने समाअत की है। चीफ सेक्रेटरी KP और IG KP पेश हुए हैं। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने बताया पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी किया, फौरी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। कहा तमाम सड़कें फिलफौर खोलकर रिपोर्ट जमा कराई जाए। PTI एहतजाज से सड़कों की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फरज जमशेद ने समाअत की। चीफ सेक्रेटरी KP और IG KP पेश हुए। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने बताया पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा हमसाय मुल्क की जानिब से सिंध-वास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी गई। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों के माबैन ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है। बानी PTI को अडियाला जेल रावलपिंडी में हासिल सहूलियात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। जेल सुप्रिटेंडेंट की जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को जेल के एक अलहदा कंपाउंड में रखा गया जो 7 सेल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 35 कैदियों के रहने की गुंजाइश मौजूद। कंपाउंड के सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी भी मौजूद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा हमने एक सोच पर हुकूमत बनाई, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा किया। इमरान खान के दौर में हुकूमत फैज हमीद ने की। KP हुकूमत मार कुटाई पर उतर आई। विहाड़ी में अवामी एहतजाज का खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा हमने एक सोच पर हुकूमत बनाई है। हमने मरियम बीबी शहबाज शरीफ को भी वोट दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बानी की आंखों वाले मसले पर प्रोपेगेंडा किया गया। PTI की क़यादत से मुसलसल राबते में थे। उन्होंने इलाज मुआलजे पर इत्मीनान का इजहार किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा गुज़िश्ता 4-5 दिन से कुछ सियासी चीज़ें चल रही हैं। बानी की आंखों वाले मसले पर प्रोपेगेंडा किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के सदर अनवरा कुमारा डिसांकाइके से अहम मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को वीज़ा में मुश्किलात के बारे में आगाह कर दिया, जिस पर श्रीलंकन सदर ने फौरी नोटिस लेते हुए पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता मारूफ अदाकारों सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट वकार हुसैन ने कहा ड्रामा सीरियल कुदूसी साहब की बेवा के बाद उन्हें नए और मुख्तलिफ नौयत के किरदारों की पेशकश नहीं की गई। हाल ही में उन्होंने एक निजी TV चैनल के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहां इंडस्ट्री में पाए जाने वाले मुतअस्सिब रवैयों और अंदरूनी मामलात पर खुलकर गुफ्तगू की। सेशन कोर्ट ने ऑनलाइन जुआ ऐप की प्रमोशन केस में रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की पूरी जमानतों में 6 मार्च तक तौसीह कर दी। एडिशनल सेशन जज मंसूर कुरैशी ने यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम मुबारक समेत 3 मुल्जिमान की पूरी जमानतों पर समाअत की है।
शोबिज़ इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा और मेज़बान जाले सरहदी की मिज़ाहिया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम अदाकारा जाले सरहदी ने वीडियो शेयर की जिसमें वो वैलेंटाइन डे की मुनासबत से डायलॉग पर लिप सिंक कर रही हैं। वीडियो में अदाकारा कहती हैं कि मेरा तो 14 फरवरी को प्लान एकदम फिक्स था कि किसी भी जोड़े को देखूंगी तो जोर जोर से चिल्लाऊंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बास मकामात पर जालाबारी भी रिकॉर्ड कर दी गई। बारिश के बाद यूनिवर्सिटी रोड पर सबामा शॉपिंग मॉल के करीब सड़क पर पानी खड़ा हो गया जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड से गुलिस्तान जौहर जाने वाली सड़क पर गड्ढों के बायस पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं अनीका बेग। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें, आपको अपडेट करें। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बनाते हुए 12 खवारिज को हलाक कर दिया, जबकि दहशतगर्दों के धमाके में 11 एहलकार शहीद हो गए। पाक फौज के शोबाई ताल्लुकात ISPR के मुताबिक 16 फरवरी को जिला बाजोड़ में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज ने दहशतगर्दाना हमला किया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई जिसमें 12 खवारिज जहन्नम वासिल हो गए। ISPR ने बताया हमलावर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे मगर मंसूबा नाकाम बना दिया गया, जिस पर हमलावरों ने धमाका खेज गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई, जिसके नतीजे में 11 सिक्योरिटी एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक धमाके के बाद करीबी रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में एक कमसिन बच्ची शहीद जबकि खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने PTI एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर इज़हार बरहमी किया। कहा फौरी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म देते हैं। कहा कि तमाम सड़कें फिलफूर खोलकर रिपोर्ट जमा कराई जाए। PTI एहतजाज से सड़कों की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस फराज जमशेद ने समाअत की। जस्टिस चीफ सेक्रेटरी KP और IG KP पेश हुए। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने बताया पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए गए हैं, जिस पर अदालत ने कहा इस्लामाबाद हमारी डोमेन नहीं, एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने PTI एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर बरहमी का इजहार कर दिया है। फौरी कार्रवाई का शुरू हुक्म करने का हुक्म दिया है। कहा तमाम सड़कें फिलफूर खोलकर रिपोर्ट जमा कराई जाए। PTI एहतजाज से सड़कों की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फराज जमशेद ने समाअत की। चीफ सेक्रेटरी KP और IG KP पेश हुए। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने बताया पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए गए हैं। और उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हमसाय मुल्क की जानिब से सिंतोस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी गई। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों के माबैन ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दुनिया को आज जुग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान का आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियां नुकसानात आज भी हमारे जहनों में ताज़ा तरीन हैं। नौजवान आबादी पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, तरक्की का अजीम मौका है। दूसरी जानिब बानी PTI को अडियाला जेल रावलपिंडी में हासिल सहूलियात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। जेल सुप्रिटेंडेंट की जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को जेल के एक अलहदा कंपाउंड में रखा गया जो 7 सेल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 35 कैदियों के रहने की गुंजाइश मौजूद। कंपाउंड के सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी भी मौजूद। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी PTI के लिए 35 बाय 37 फुट का लॉन मुखत्तस किया गया, जहाँ वो चहलकदमी के अलावा अखबारात और किताबों का मुताला करते हैं। मज़ीद बराह उन्हें वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और जिम का सामान भी फराहम किया गया।
اور ادھر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہم نے ایک سوچ پر حکومت بنائی ہے، شہباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا ہے۔ عمران خان کے دور میں حکومت فیض حمید نے کی، کے پی حکومت مار کٹائی پر اتر آئی۔ وہاڑی میں عوامی احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہم نے ایک سوچ پر حکومت بنائی، ہم نے مریم نواز شہباز شریف کو بھی ووٹ دیا، ہمارا شہباز شریف اور مریم بی بی کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے، ہم نے صدر کی سیٹ کے لیے بھی ووٹ مانگا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بانی کی آنکھ والے مسئلے پر پروپیگنڈا کیا گیا، پی ٹی آئی کی قیادت سے مسلسل رابطے میں تھے، انہوں نے علاج معالجے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا گزشتہ 4-5 دن سے کچھ سیاسی چیزیں چل رہی ہیں، بانی کی آنکھوں والے مسئلے پر پروپیگنڈا کیا گیا ہے، بانی کی 85% بینائی چلی گئی، کسی نے کہا بانی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ محسن نقوی نے بتایا محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم کو خط لکھا، ہم پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے، ہم نے کلیئر کیا تھا کہ کوئی بھی قیدی ہو آئین قانون کے مطابق علاج دیں گے، ہم نے کہا ایک اپنے ڈاکٹر کا نام بھی دے دیں، پی ٹی آئی نے کہا ڈاکٹر ڈہی خاندان ایک فرد کارروائی میں ڈال دیں۔ اور ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سری لنکا کے صدر سے اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستانیوں کو ویزا میں مشکلات کے بارے میں آگاہ کر دیا، جس پر سری لنکن صدر نے فوری نوٹس لیتے ہوئے پاکستان کو تمام لسٹوں سے نکالنے کا حکم دیا۔ وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین نے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سری لنکن صدر نے کہا سری لنکا کے وزیر اعظم کو بہت جلد پاکستان کے دورے پر بھیج رہے ہیں۔ اور ادھر پاکستانی میڈیا انڈسٹری سے وابستہ معروف اداکار اور سیلیبریٹی میک اپ آرٹسٹ وقار حسین نے کہا ڈرامہ سیریل قدوسی صاحب کی بیوہ کے بعد اب انہیں اور مختلف نوعیت کے کرداروں کی پیشکش نہیں ہوئی۔ حال ہی میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جہاں انڈسٹری میں پائے جانے والے متعصب رویوں اور اندرونی معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔ مذکورہ ڈرامے کے بعد یہ تاثر قائم کیا گیا کہ وہ کسی مختلف نوعیت کا کردار ادا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ کسی منفرد اور چیلنجنگ کردار کے منتظر تھے۔ سیشن کورٹ نے آن لائن جو ایپ کی پروموشن کیس میں رجب بٹ اور ندیم نالی والا کی عبوری ضمانتوں میں 6 مارچ تک توسیع کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج منصور قریشی نے یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم مبارک سمیت 3 ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں سماعت کی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ رجب بٹ ندیم مبارک کو حاضری لگانے کے بعد جانے کی اجازت دی تھی۔ شوبز انڈسٹری کے نام پر اداکارہ میزبان یالے سرحدی کی مزاح سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا ایپ انسٹاگرام پر اداکارہ یالے سرحدی نے ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں وہ ویلنٹائن کی مناسبت سے ڈائیلاگ پر لپ سنگ کر رہی تھیں۔ ویڈیو میں اداکارہ کہتی ہیں کہ میرا تو 14 فروری کو پلان بالکل فکسڈ ہے، کسی بھی جوڑے کو دیکھوں گی تو زور زور سے چلاؤں گی۔ موسم کے احوال کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ریکارڈ کر دی گئی۔ بارش کے بعد یونیورسٹی روڈ پر شاپنگ مال کے سامنے سڑک پر پانی کھڑا ہو گیا، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ اسی طرح یونیورسٹی روڈ سے گلستان جوہر جانے والی سڑک پر گھروں کے باعث پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ انتظامیہ کی جانب سے نکاسیاب کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ملیر، ہالٹ، رفاع عام اور ملحقہ علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی، جبکہ تیز ہوائیں بھی چلتی رہی۔ ملیر کینٹ میں تیز بارش کے باعث ژالہ باری بھی دیکھنے کو ملی، جبکہ گلستان جوہر میں بھی کہیں کہیں ژالہ باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔